हेलो दोस्तों, मैं राम आशीष यादव एक बार फिर आपका अपने चैनल स्टडी डाट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम लोग आज रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 आपको बता चुका हूँ और आप जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे पार्ट 1 को जाके देखिए। मैं पार्ट 1 में बताया था दोस्तों कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो टोटल टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो टोटल टाइप 9 है, जिसमें मैं पार्ट 1 में 3 टाइप डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपसे यहाँ पे टाइप 4 डिस्कस करूँगा। तो आइए सीखते हैं कि टाइप 4 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। टाइप 4 में इस तरीके का प्रॉब्लम दिया होगा, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी दूरी आपसे पूछ रहा होगा या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन आपसे पूछ रहा होगा। इस तरीके की प्रॉब्लम जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि इन प्रश्न को आप फिगर बना के ही आंसर करें। केवल इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप फिगर बना के ही आंसर करें। बाकी जितने इसको छोड़ के 8 टाइप हैं, 8 प्रकार हैं, उनमें आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनमें आप जो है कि डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे टाइप 4 का है। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की दिशा की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर जाता है, दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। पूछ रहा है प्रश्न की, पहला प्रश्न ये है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। अंत में पूछ रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। अच्छा, जो पहला प्रश्न है अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो दोस्तों ये टाइप 1 ही है। टाइप 1 से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है अगर प्रश्न में केवल फर्स्ट पार्ट पूछता है, लेकिन सेकेंड पार्ट जो पूछा है वो यह पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे आप देखिए अंडरलाइन करेंगे, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछेगा, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन की बात कर रहा है। यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु से दिशा की बात कर रहा है। इट मींस दैट ये क्या कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन की बात कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरीके के प्रॉब्लम को आप बिना फिगर बनाए सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए फिगर कैसे बनाते हैं। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की, तो आप जानते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्शन को दिखा देता हूँ। दिशा आप जानते हैं, ये दिशा क्या है, ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या है, साउथ है, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में क्या है, वेस्ट। ये डायरेक्शन है। देखिए कर रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए कि उस व्यक्ति का इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है, तो 3 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चला नहीं है, पॉइंट यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम की दिशा, ये है पश्चिम का दिशा, यानी कि इस पॉइंट से जो लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे वही क्या होगा, पश्चिम की दिशा होगी। चलता है, बाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों मैं बताया था कि बाईं ओर का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर जाएंगे तो क्लॉकवाइज, इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। कितना जाएंगे, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। फिर से कितना गया, 3 किलोमीटर जाता है। कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दाईं ओर का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जब भी आपसे राइट बोला जाएगा तो आप कहेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जब भी लेफ्ट बोला जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर मुड़ना है क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज होगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज। दाईं ओर मुड़ेगा, कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर जाता है, तो ये क्या हो गया, 1 किलोमीटर। दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है। ऊपर जाएंगे क्लॉकवाइज, नीचे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर जाएंगे। ऊपर कितना जाएंगे दोस्तों, 3 किलोमीटर जाएंगे। तो ये 3 किलोमीटर ऊपर वाले का डायरेक्शन है, ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर जो नीचे जा रहे थे। अब देखिए ये आपका फाइनल। देखिए अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब ये किस दिशा में चल रहा है, ये डायरेक्शन, ऊपर वाला डायरेक्शन किसका है, ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ का है, ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ का है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, पहले पार्ट का आंसर नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा यानी उत्तर की दिशा होगा। पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, उत्तर की दिशा होगा। दूसरा पार्ट क्या है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो इस पॉइंट का पहले वाले पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस पूछा गया है। तो देखिए ये 3 किलोमीटर हो गया और ये कितना है, 1 किलोमीटर, यानी इस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी आपको ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का हो जाएगा 4 किलोमीटर।
तो दूरी जो पूछा था इसका आंसर कितना आ गया 4 किलोमीटर। कितना दूरी है 4 किलोमीटर। कह रहा है कि किस दिशा में है, ये आप ध्यान दीजिए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कर रहा है। कह रहा है कि इनिशियल पॉइंट से जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था उससे किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो मान लीजिए कि ये प्रारंभिक बिंदु ए है और ये अंतिम बिंदु बी है। तो प्रारंभिक बिंदु से ये जो बी है वो ए से किस दिशा में है, तो बी की दिशा किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ए का, ए से जिससे देखना है उसको आप यहाँ पे समझिए ओरिजिन पॉइंट पे कि ओरिजिन पॉइंट पे है। यहाँ से किस दिशा में है बी, तो देखिए यहाँ से आप इधर आ रहे हैं यानी लेफ्ट आ रहे हैं। लेफ्ट किसका दिशा होता है, वेस्ट का दिशा होता है। तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यानी इस पार्ट का आंसर आएगा, सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा। पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, नॉर्थ आ गया यानी कि उत्तर आ गया। दूसरे पार्ट का आंसर क्या आया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वेस्ट, 4 किलोमीटर पश्चिम आया आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया गया है कि अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या दिया है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इन विच डायरेक्शन, तो किस दिशा में है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट यानी जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था, जब वो व्यक्ति अपनी जर्नी स्टार्ट किया था उस पॉइंट से, उस दिशा से वो इस समय किस दिशा में है। तो ये किसका क्वेश्चन, ये किस टाइप का हो गया, ये टाइप 4 का हो गया, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो यानी कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं या फिगर बना के सॉल्व करते हैं। तो कैसे फिगर बनाते हैं, हमने आपको बताया था ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन। इस स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है हम पर्सन को चलाएंगे। अब पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए कि ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, कर रहा है 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट मतलब राइट की दिशा में चलना है। 1 किलोमीटर राइट आ गया, 1 किलोमीटर ईस्ट की दिशा में आएगा टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टू साउथ। इसके बाद वो क्या किया, साउथ के डायरेक्शन में घुमा। साउथ किधर है, साउथ नीचे है, तो साउथ की दिशा में घुमा, ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब वो कितना चला भाई, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। इसके बाद कर रहा है अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर से वो ईस्ट की दिशा में घूमता है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। फिर से ईस्ट की दिशा मतलब राइट की दिशा, तो राइट में जाएंगे, राइट में जाएंगे एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर चल दीजिए आप, वॉक्स 2 किलोमीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ। और अंत में क्या करता है, वो नॉर्थ के डायरेक्शन में घूमता है। नॉर्थ का मतलब ऊपर जाना है। ऊपर कितना जाना है भाई, ऊपर 9 किलोमीटर जाना है, तो ऊपर 9 किलोमीटर जाइए, तो ये 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर और ऊपर जाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा। ये 9 किलोमीटर ऊपर हो गया। करें कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितनी दूरी पे है और स्टार्टिंग पॉइंट से जो इसका पोजीशन आ रहा है वो किस दिशा में है। तो देखिए ये फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। वैसे तो दूरी ये भी है कि 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, लेकिन हम यहाँ पे आंसर उस डिस्टेंस को करेंगे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, जब इसको हम इस तरीके से ए से बी को मिला दें। तो देखिए यहाँ पे ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का। अच्छा 5 किलोमीटर नीचे जा रहा था, यहाँ से 9 किलोमीटर ऊपर जा रहा था, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चूंकि ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस बचेगा कितना इस पॉइंट के ऊपर, ये डिस्टेंस बचेगा 4 किलोमीटर। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस।
ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। आप देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो रिमेनिंग यानी कि शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि जो ए बी का स्क्वायर होगा, जो ए बी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर, मान लीजिए पॉइंट सी है, तो जो ए बी का स्क्वायर होगा वो ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको चाहिए क्या, ए बी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर करेंगे 3 का होल स्क्वायर 9, बी सी का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 9 25 होता है। ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, अगर आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 5 किलोमीटर। तो आपको ये पता चल गया कि अभी पॉइंट बी या पर्सन अभी जो है कि ए पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर है। हाउ फार, कितना दूर है, एंड इन विच डायरेक्शन, यानी इस पॉइंट बी का पॉइंट ए से दिशा क्या है। तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, तो दिशा देखेंगे ए से। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। यही डायरेक्शन की तो बात हो रही है, इसी डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। यानी कि व्यक्ति जो है अपने जहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था उस पॉइंट से जो उसकी दूरी है वो 5 किलोमीटर है, और अभी उसकी जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उत्तर पूर्व है, क्या है, उत्तर पूर्व है। ठीक, अभी और प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, इसमें दिया कि अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट एट एंगल ऑफ 45 and walk 2 kilometer and finally he turns to his right and walk 2 kilometer. Now how far and in which direction is he from the starting point? हिंदी में बोलूँ तो कोई व्यक्ति है 1 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, इसके बाद अपने दाएं तरफ 45 एंगल पे घूमता है, 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपने दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि बताइए अब वह व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, यानी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर तथा किस दिशा में है। जैसे ही बोला कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन की बात कर रहा है, पहले वाले पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, इसका मतलब ये फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, यानी टाइप 4 का क्वेश्चन है। और टाइप 4 के क्वेश्चन के लिए हमने बोला था कि आपको फिगर बना के आंसर करना है। तो देखिए ये फिगर बना के आंसर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें देखिए दिया है एट द राइट एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ध्यान पूर्वक करेंगे। अब पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हमारे जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, राइट में आप क्या लिखते हैं, ईस्ट लिखते हैं, और लेफ्ट में क्या लिखते हैं, वेस्ट लिखते हैं। करा कि पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो व्यक्ति को क्या करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में चलाएंगे, यानी ऊपर चलाएंगे, 1 किलोमीटर ऊपर चला दिया। अब देखिए बोला है कि देन ही टर्न टू हिज राइट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो मैं बोला था अगर केवल राइट बोलता उसका मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसका मतलब बाई फॉल्ट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर लेफ्ट बोले तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला है, लेकिन प्रॉब्लम में बोला है हिज राइट एट एंगल ऑफ 45, यानी तो दाएं तो घुमाना है, लेकिन कितने डिग्री से, केवल 45 डिग्री से। तो जब भी दाएं बोला जाए उसका मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। यानी कि 45 डिग्री तो घुमाना है, लेकिन किस दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये उसकी डायरेक्शन है, ये उसकी डायरेक्शन है, इस दिशा में व्यक्ति चल रहा था। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज, इधर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर तो चलना है, लेकिन कितने डिग्री से चलना है भाई, 45 डिग्री से चलना है, तो 45 डिग्री से चल जाइए। ये है 45 डिग्री, यही 45 डिग्री है, 45 डिग्री चल, लेकिन कितना चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, तो 2 किलोमीटर चल जाइए। इसके बाद बोला फाइनली ही टर्न्स, अंत में टू हिज राइट, केवल राइट लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एंगल की बात नहीं किया, केवल राइट की बात किया है। टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो केवल राइट का मतलब होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी अब कहाँ पे जा रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे होगा, देखिए थोड़ा सा, ये उसकी दिशा है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे ये उसकी दिशा है। तो अगर ये इस तरीके से चलेगा तो इधर क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन 90 डिग्री चलना है, तो 90 डिग्री चलने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ घूमना पड़ेगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा।
तो फिर से क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये 90 डिग्री है, हमें ये उसका फाइनल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट को ए से डिनोट करूँ और फाइनल पॉइंट को बी से डिनोट करूँ तो ये दूरी जो होगी वो ए और बी के बीच की दूरी होगी। ये दूरी ए और बी के बीच की दूरी होगी। हमें ये एंगल पता है 90 डिग्री है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रा करूँ, यहाँ पे ड्रा करूँ, तो बताइए 90 डिग्री है, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ड्रा किया जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं नाम दूँ इनको तो ये ए बी, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, सी डी बी में आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है वही कर्ण होती है, उसी को सबसे बड़ी भुजा मैं करता हूँ। तो जो बी सी की वैल्यू आएगी, जो बी सी की वैल्यू आएगी, ये है 2 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर। तो क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर 4, फिर से 2 का होल स्क्वायर 4, ये उधर जाएगा, अंडर रूट होगा। तो अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 का मान क्या होता है, 2 अंडर रूट 2। अच्छा, आपको पता क्या चल गया, इसकी वैल्यू पता चल गई भाई, ये 2 अंडर रूट 2 है और ये डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। तो फिर से यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 2 रूट 2 है और ये 1 है, आपको चाहिए ये, तो आप फिर से क्या करेंगे, इसके सामने की भुजा ये कर्ण है, यानी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4, और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी 4 गुना जाएगा। तो यहाँ पे 8 और 1 को जोड़ेंगे, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, यानी जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9 आएगा, और ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। तो यानी कि बी पॉइंट ए से कितना दूर है, 3 किलोमीटर। तो ये तो इसका आंसर हुआ कि हाउ फार, यानी कितना दूर है। लेकिन अभी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि डायरेक्शन की बात नहीं हुई। तो डायरेक्शन देखिए, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भाई नॉर्थ ईस्ट की है। मैं बताया था आपको कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं भी आप ड्रा कीजिए, ये भी नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी कोई भी डायरेक्शन हो, सारे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डायरेक्शन कहाँ पे है, ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है। तो इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप 5 अब पढ़ेंगे। टाइप 5 में क्या है, डायरेक्शन चेंज, दिशा परिवर्तन। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, टू चेक द रोटेशन। केवल आपको क्या करना है, रोटेशन चेक करना है, केवल रोटेशन को चेक करना है। देखिए प्रश्न कैसे दिए होंगे, तो प्रश्न जो लैंग्वेज के फॉर्म में दिए होंगे, मैं यहाँ पे उनको शॉर्ट में लिखा हूँ। प्रश्न ये होगा कि यदि जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, या साउथ ईस्ट को ही नॉर्थ मान लिया जाए और नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट मान लिया जाए, तो इसी प्रकार से वेस्ट दिशा को, पश्चिम की दिशा को आप क्या कहेंगे, पश्चिम की दिशा को आप क्या कहेंगे। तो देखिए हम केवल रोटेशन चेक करते हैं, यहाँ पे 2 दिया गया है, किसी एक में आप रोटेशन चेक कर सकते हैं। तो मैं इसमें रोटेशन चेक कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट का नॉर्थ से। तो देखिए इस तरीके से रोटेशन चेक करेंगे साउथ ईस्ट और नॉर्थ के बीच। तो ये है साउथ ईस्ट और ये है नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ जाना होगा तो 2 रास्ते होंगे, एक इधर से रास्ता होगा और एक इधर रास्ता होगा। हमेशा आप शॉर्ट पाथ प्रेफर करेंगे, जो छोटा रास्ता होगा उसको प्रेफर करेंगे। इस तरीके से जाएंगे तो रास्ता बड़ा होगा, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कितना एंगल गए हैं, ये 45 है, ये 90 है, 90 और 45 135। तो ये 135 डिग्री है, लेकिन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वेस्ट की दिशा को आप क्या लिखेंगे। तो वेस्ट की दिशा क्या होगी, तो वेस्ट की दिशा से आप क्या करेंगे, 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है वेस्ट, इधर चलेंगे 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 90 हो गया और ये 45, 135 पे क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। देखिए प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या 2 है कि अगर जो पूर्व की दिशा है, ईस्ट की जो दिशा है उसको नॉर्थ वेस्ट की दिशा माना जाए। नॉर्थ वेस्ट की दिशा मतलब यह है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं उत्तर पश्चिम की दिशा। तो पूछ रहा है कि साउथ वेस्ट की दिशा को आप क्या लिखेंगे, या साउथ वेस्ट की दिशा क्या होगी।
तो रोटेशन दो में से कोई एक चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच। ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाना है, ईस्ट ये है, नॉर्थ वेस्ट ये है, तो ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाएंगे, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, तो कितना हो जाएगा फिर से 135 एंगल 45 45 45 135 एंगल घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज। फिर से क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ वेस्ट से भी क्या करना होगा आपको, 135 डिग्री जाना होगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ज़्यादा क्लियर होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 135 एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से जाना है, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है, इधर क्लॉकवाइज होगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज। 135 जाना है तो 45 45 45 135 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये दिशा किसकी है, ईस्ट की दिशा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, इसी तरीके से दिया गया है कि अगर नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो साउथ को रिप्रेजेंट करे और साउथ ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट को रिप्रेजेंट करे, तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो रोटेशन आपको केवल एक ही जगह चेक करना है, चाहे यहाँ चेक कर लीजिए चाहे यहाँ, दोनों सेम रोटेशन होता है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बीच चेक करता हूँ। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, ये है नॉर्थ ईस्ट, और साउथ कहाँ पे है, यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ चलेंगे तो कैसे चल रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं। तो ये 45 एंगल और ये 90 135 एंगल, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ जाने के लिए आपको क्या करना होगा, 135 एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा। तो इसी तरीके से वेस्ट को आप क्या करेंगे, 135 एंगल क्लॉकवाइज चल दीजिए। ये है वेस्ट, 135 क्लॉकवाइज 90 और ये 45, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व आ जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कह रहा है कि अगर नॉर्थ को ईस्ट से रिप्रेजेंट किया जाए और ईस्ट को साउथ से रिप्रेजेंट किया जाए, नॉर्थ को ईस्ट से और ईस्ट को साउथ से, तो वेस्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच रोटेशन देखिए, नॉर्थ कहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पे है, और ईस्ट का यहाँ पे है। नॉर्थ से ईस्ट कैसे चल रहे हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे कितना चल रहे हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से भी क्या करना होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वेस्ट की दिशा ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, मतलब उत्तर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 छूट गया था, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि अगर साउथ को साउथ वेस्ट से रिप्रेजेंट किया जाए, अगर साउथ डायरेक्शन को साउथ वेस्ट से रिप्रेजेंट किया जाए, तो बताइए कि नॉर्थ को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए मैं इसको बार बार नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, तो टाइम हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। तो साउथ को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, साउथ वेस्ट से। तो साउथ और साउथ के वेस्ट के बीच जानने के लिए आपको क्या करना होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना होगा। नॉर्थ से 45 डिग्री आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ से 45, नॉर्थ से 45 नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही इजीली आप रोटेशन चेक करके इन सभी प्रश्नों के आप जवाब दे पा रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न जो है वो लैंग्वेज के फॉर्म में दिया गया है, और इसको हम कैसे समझेंगे कि ये जो प्रश्न है वो डायरेक्शन चेंज से है। देखिए प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे ये इस पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड है। राम टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। कह रहा है कि राम 100 मीटर स्ट्रेट लाइन में चलने के बाद अपने दाएं घूमता है, एंड वॉक्स 50 मीटर। इसके बाद वो 50 मीटर चलता है, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक द सेम डिस्टेंस। इफ नाउ ही इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। हिंदी में समझिए क्या दिया गया है। हिंदी में दिया गया है कि राम जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में 100 मीटर जब चलता है तो वो क्या करता है, टर्न टू हिज राइट, वो अपने दाएं मुड़ जाता है, और फिर से वो क्या करने लगता है, स्ट्रेट लाइन चलने लगता है। फिर कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। 50 मीटर जब चलता है तो फिर से वो अपने राइट घूमता है, एंड वॉक द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब फिर से वो राइट घूमने के बाद 50 मीटर चला। कह इफ नाउ ही इज इन साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आया तो टाइप 4 का क्वेश्चन, टाइप 4 में आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, पॉइंट। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है क्योंकि स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दिया है, लास्ट वाला डायरेक्शन दिया है, तो वो गलत सोच रहे हैं।
इसको हम टाइप 5 के कैटेगरी में रखेंगे। क्यों इसके कैटेगरी में रखेंगे, आपको ये बात समझना जरूरी है। देखिए डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्यों इससे क्वेश्चन किया जाएगा। दिया गया है राम टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, यानी कि वो 100 मीटर चलता है। किस दिशा में चलता है ये नहीं कह रहा है, तो आप किसी भी दिशा में चला सकते हैं। तो हम जब प्रॉब्लम करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा आप नॉर्थ डायरेक्शन में चलाइए। नॉर्थ डायरेक्शन में आप चलाइए, कितना 100 मीटर, 100 मीटर चला। उसके बाद क्या करता है, राइट घूमता है, टर्न टू हिज राइट। तो राइट घुमाना मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर से किधर 50 मीटर। फिर अगेन ये टर्न टू हिज राइट, फिर से वो राइट घूमता है, 50 मीटर जाता है, 50 मीटर, 50 मीटर हो गया, द सेम डिस्टेंस हो गया। इफ नाउ ही इज साउथ ईस्ट, यानी कि ये जो डायरेक्शन है, यहाँ से जो ये डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, कह रहा है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये फाइनल पॉइंट बी है, तो ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अगर ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, अगर ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, तो आपको बताना यह है कि वो किस डायरेक्शन में चला था। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। आपने दिखाया नॉर्थ में है, लेकिन उसने बोला तो नहीं था, वो स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दिया था। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दिया था तो आपका एजम्पशन था कि ये नॉर्थ में है। उसने हिंट क्या दिया कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जबकि आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट ये हम लोगों का स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं भैया ये साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप 4 का क्वेश्चन हो गया। वो नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट बोला है, तो यहाँ पे आपको रोटेशन चेक करना होगा, किसके किसके बीच, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच। तो ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच जब आप रोटेशन चेक करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये 45 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। आपने स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या लिया था, आपने स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ लिया था, तो फिर नॉर्थ को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और नॉर्थ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, ईस्ट। यानी वो व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में नहीं बल्कि ईस्ट की दिशा में चल रहा था। तो ये टाइप 5 का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को उसने क्या कहा था कि ये साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, रोटेशन चेक किया, और फिर जो नॉर्थ की डायरेक्शन में आप चल रहे थे उसको हमने क्या किया, 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज चला दिया, तो ईस्ट का आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा में, तब घंटे की सुई की दिशा बताइए। अच्छा बताइएगा कि जब 9 बजता है तो 9 कैसे बजता है, 9 इस तरीके से बजता है, ये हैंड आवर होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 6 होता है। तो जब भी 9 बजता है दोस्तों, तो उस समय हैंड आवर 9 की तरफ होता है, और जो मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट हैंड होती है, वो किधर होता है, 12 की तरफ होता है। अब 9 बज रहा है, तो अगर मैं इसको दिशा में देखूं तो यानी कि ये जो हैंड आवर है, ये जो हैंड आवर है उसकी दिशा क्या है, वेस्ट है। तो जो हैंड आवर है उसकी दिशा क्या हमने ले लिया, वेस्ट ले लिया। अच्छा ये जो मिनट आवर है, सॉरी मिनट हैंड है, यानी कि मिनट वाली जो सुई है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, नॉर्थ होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम में क्या दिया, यदि मिनट की सुई की दिशा उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व का मतलब इसको उसने नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, डायरेक्शन चेंज का हो गया, क्योंकि वो नॉर्थ को क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है। अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है तो आपको क्या करना होगा, फिर से रोटेशन चेक करना होगा। तो आप रोटेशन चेक करेंगे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच रोटेशन क्या आ रहा है। देखिए ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से भी आपको क्या करना होगा, 45 क्लॉकवाइज चलना होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखिए ये है वेस्ट, वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज आएंगे तो ये क्या मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम लिखेंगे। तो दोस्तों अभी हमने 2 टाइप आज डिस्कस किया, टाइप 4 एंड टाइप 5। अभी हमने आपसे बताया था कि टाइप 9 तरीके के इसमें प्रॉब्लम बनते हैं। तो अभी जो 4 टाइप के प्रॉब्लम है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।